पाक भारत मैच के दौरान रेफरी के रवैये पर पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। रेफरी को ना हटाने पर मजीद मैच न खेलने का फैसला। आईसीसी को आगाह कर दिया गया। पीसीबी ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी सूरत हाल बता दी। मैच रेफरी की जानिब से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर बाज़ाब्ता शिकायत की गई। एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी का भी मामले पर अफसोस का इजहार। पाक भारत मैच में टॉस से कबल मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने दोनों कप्तानों को टॉस के बाद मुसाफा करने से मना किया था। मैच रेफरी और भारतीय टीम के रवैये पर फौरी रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भुला बैठे। आईसीसी रूल्स और खेल के रिवायती आदाब की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया। टॉस पर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाया न। जीत के बाद टीम को रिवायत पर चलने की जहमत हुई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंतजार करते रहे। भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। एहतजाजन कप्तान सलमान आगा ने इख्तितामी तकरीब का बायकॉट कर दिया। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान का आईसीसी के साथ बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड। इसराइल के खिलाफ मुसलमान ममालिक का मुश्तरका महाज बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर में अरब इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोहा पहुंच गई। 2 अरब मुसलमानों के इजलास के फैसलों पर नजर। इसराइल के खिलाफ वाज़ेह रोड मैप ना दिया तो अफसोस होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अरब टीवी को इंटरव्यू। इसराइल को जंगी जराइम के लिए जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की अपील। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने वाज़ेह कर दिया, अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तक़रीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया। कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए कोई फैसला कर ले। ईरानी रहनुमा का मौक़िफ़। अमरीकी सदर ने कतर के हवाले से इसराइल को मुहतात रहने का पैगाम दे दिया। कतर बेहतरीन इत्तेहादी और कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 2 रोज के दौरान 31 ख़ारिजी हलाक। बनू में कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 17 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में भी ऑपरेशन के दौरान 14 मुल्क दुश्मनों का काम तमाम। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीटी ने 1350 से ज्यादा इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 4 अरब रुपए से जायद इनाम का ऐलान। फहरिस्त में किसी खातून का नाम शामिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन महाज। आग सूबे से निकली तो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने बाज़ वफाकी वज़रा के बयानात को पुलिस के शोहदा की तौहीन करार दे दिया। दरियाए सतलज का सैलाबी रेला जलालपुर पीरवाला में मुल्तान सखर मोटरवे का हिस्सा बहा ले गया। M5 जलालपुर पीरवाला से ओ शरीफ तक बंद। पानी की सतह कम होने के बाद मोटरवे की मरम्मत शुरू कर दी गई। रहीम यार खान में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 5.5 लाख क्यूसेक का रेला। 59 गाँव पानी की नजर। मकान और फसलें दरिया बुर्द। मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां कायम। बैठे थे और खाना खा रहे थे सुबह नान। जब सलाब आई मैंने अपने बच्चे बड़े औखे निकाले वहाँ से भाज भाज कर। वो सामान तो बीच में ही रह गया। मेरे बच्ची का सामान भी बना हुआ दहेज का वो भी बीच में रह गया।
हैड पंजनत के मकाम पर सैलाब से अलीपुर की 14 यूनियन काउंसिल्स ज़ेरे आब, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद, मकानात, सड़कें, स्कूल्स और सेहत के मराकज पानी की नजर हो गए। मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कश्तियों के जरिए अद्वियात की फराहमी। पाक फौज के जवानों का सैलाब ज़दा इलाकों में नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन। वजीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए अलीपुर पहुंच गईं। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, खवातीन और बच्चों के साथ खाना खाया। मरियम नवाज ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। डेरा गाजी खान में सैलाबी रैली के साथ तबाही के साथ साथ खजाने भी ले आए। कोह सुलेमान के नदी नालों में कदीम सिक्कों की बड़ी तादाद दरियाफ्त। सखी सरवर के बरसाती नाले से हजारों साल पुराने सिक्के मिल गए। पंजाब में तबाही फैलाने वाले सैलाबी रैले सिंध के लिए भी खतरा बनने लगे। घोटकी में दरियाए सिंध का पानी रौनती बचाव बंद से टकराने लगा। कई देहात ज़ेरे-आब, कशमोर, कई गोट भी डूब गए। कादिरपुर फील्ड से गैस की सप्लाई बंद। सेहवन में 25 से जायद गांव में सैलाबी पानी भर गया। बच्चे कश्तियों में बैठकर स्कूल जाने पर मजबूर हो गए। ठट्टा में 100 से जायद मकान डूब गए। मकीनों ने करीबी बंद पर पनाह ले ली। महकमा मौसमियात ने कल से 19 सितंबर तक मुल्क के बलाई इलाकाजात, इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत, बानी की बहनों को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। अलीमा खान ने भाई को एक और केस में सजा का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजाजत न मिलने के बाइस मुलाकात से महरूम। पंजाब हुकूमत की इतनी हिम्मत नहीं कि मुलाकात करवाए। अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया को अनगाइडेड मिसाइल करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने चीन के साथ ताल्लुकात के फरोग पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का जुज़्व करार दे दिया। सी पैक इलाकाई तरक्याती और खुशहाली का मंसूबा है। पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। दोनों ममालिक ने हर इलाकाई और आलमी फोरम पर एक दूसरे का साथ दिया। जियाले चेयरमैन का चीन की यूनिवर्सिटी में खिताब। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जलालपुर पीरवाला सूबाई सिंध में या कराची में नहीं है, कि उसकी जो मोटरवे अभी भई है हालिया बारिशों की वजह से, अगर वो कराची शहर में होती, मुनिम ज़फ़र साहब, MKM के बहुत सारे MPAs अभी तक मेरे ख्याल में 2 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2000 करोड़ फेसबुक की रील्स बना चुके होते। शुक्र है जलालपुर पीरवाला मोटरवे कराची या सिंध में नहीं, वरना जमात इस्लामी अब तक वीडियो बना चुकी होती। मेयर कराची का सियासी मुखालफिन पर मनफी मुहिम का इल्जाम। हब केनाल की 2 रोज में मरम्मत कारनामा करार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद अगले 1 माह के लिए 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल और अफरात ज़र का जायजा। पंजाब में 14 रोज में जखीरा अंदोजों से 2.5 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गंदुम बरामद। फ्लावर मिल्स के गंदुम जखायर 15.5 लाख टन हो गए। 2.5 लाख टन से ज्यादा गंदुम पिसाई से आटे की फराहमी यकीनी बनाई गई। गंदुम की कीमत 3800 रुपए फी मन से कम होकर 3 रुपए तक आ गई। पाकिस्तान में पहली बार सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मुहिम का आगाज। 27 सितंबर तक मुहिम जारी रहेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुहिम को अहम संगे मील करार दिया। वालिदैन से 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का 41 लाख बच्चियों तक वैक्सीन पहुंचाने का आज़म।
इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी, मजीद 53 फलस्तीनी शहीद हो गए, 16 बुलंद इमारतें तबाह भी कर दी। सेहूनी फौज ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा को जबरी इनखला की धमकी दे दी। हमास का इसराइल के 7 कैदियों के तबादले के लिए मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। मज़ाहमती तंजीम के सीनियर ओहदेदार ताहिर अन्नोनो ने नेतन्याहू को जंगबंदी और कैदियों के तबादले की काविशों में रुकावट करार दिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कतर में हमास क़यादत को एक बार फिर टारगेट करने की धमकी दे दी। नेतन्याहू की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मार्को रूबियो का हमास से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा। मैड्रिड में फ़लस्तीन के हामी और पुलिस के दरमियान शदीद झड़प, साइकिल रेस में इसराइल की शिरकत पर शहरियों का शदीद एहतजाज, इंतजामिया को रेस मनसूख करना पड़ी। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने प्रो हॉकी लीग 2025-26 का शेड्यूल फाइनल कर लिया। पाकिस्तान की हॉकी टीम 9 दिसंबर से अपने मैचेस का आगाज करेगी। स्पेन के मार्क मार्कीज एक बार फिर आलमी टाइटल जीतने के करीब पहुंच गए। सैन मरीनो ने मोटोजीपी का टाइटल अपने नाम कर लिया। इटली के मार्को बज़रेच्ची ने दूसरी और मार्क मार्कीज के भाई एलेक्स मार्कीज ने तीसरी पोजीशन हासिल की।